ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.7, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी मींस? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सेम रहना, कांस्टेंट रहना, यानी उसमें कोई तब्दीली प्रोड्यूस ना होना। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हम ये ले लेते हैं कि एक ब्लॉक को हमने जो है वो जिसका मैस m था उसको एक हाइट से डाउनवर्ड फेंका, तो ये मैस नीचे आ गया और हाइट h थी। तो ये पूरा एक सिस्टम हम डील कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, इस सिस्टम की अगर हम एनर्जी की बात करें तो फिजिक्स क्या एक्सप्लेन करती है? फिजिक्स ये एक्सप्लेन करती है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, दैट देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि एनर्जी जो है वो स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर ये कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे जैसे बॉडी डाउनवर्ड मोशन करके आएगी। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी निकालें तो क्या होगा? हमारे पास जितनी यहाँ पे एनर्जी थी, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लिहाजा एनर्जी का टोटल सम यहाँ पे भी सेम उतना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो एनर्जी का टोटल सम है वो उतना ही आएगा। ठीक है, जितना हमारे पास ए पॉइंट पे था उतना ही हमारे पास बी पॉइंट पे आएगा। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको ए पॉइंट लेते हैं तो ए पॉइंट पे इन दोनों का जो सम आया था, सपोज कि वो हमारे पास था इक्वल mgh के। ठीक है, और जो बी पॉइंट पे इन दोनों एनर्जीज का सम आया था, सपोज कि वो भी mgh के इक्वल था। तो मतलब टोटल एनर्जी ऊपर जब हमारा मैथ था और जब वो नीचे आया तो दोनों की टोटल एनर्जी सेम रही, उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस ना हुआ। तो इसे कहते हैं कि एनर्जी का सेम रहना, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। की एनर्जी में कोई चेंजेस प्रोड्यूस नहीं हुई हैं। तो अगर हम इसी के ऊपर मज़ीद बात करें तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया था प्रीवियस टॉपिक में कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मगर टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है। अब बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी जो है वो बहुत से टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसकी एक टाइप जो है वो कॉमनली मैकेनिकल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी को हम यूजुअली यूज़ करते हैं जब हम बॉडीज़ की मैकेनिक्स स्टडी कर रहे होते हैं, यानी बॉडीज़ का मोशन स्टडी कर रहे होते हैं कि बॉडीज़ कैसे मूव करती हैं, किस तरह से अपनी पोजीशंस को चेंज करती हैं। तो उसके लिए हम मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मज़ीद दो में कन्वर्टेड है या डिवाइडेड है। नंबर 1 इज़ अ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उनका आंसर हमेशा क्या आएगा? किसी भी सिस्टम के लिए सेम आएगा, उनमें चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए अगेन अगर आप एक एग्जांपल लें तो यूँ, आपने इस हाइट के ऊपर एक बॉल को रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, लाइक mgh है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम ये मूव करके नीचे आ गया, तो क्या होगा? अब ये मूव करना शुरू हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होके mgh हो गई। ठीक है, यानी हम जो है अगर बात करें कि एनर्जी अगर निकालें और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी 0 हो गई, तो सम अगर करें टोटल एनर्जी का तो यहाँ भी mgh है और यहाँ भी mgh ही है। तो दिस इज नोन एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो हमारे लिए जो सिस्टम है, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो हमारे लिए जो अर्थ है, ये यूनिवर्स है, ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो ओवरऑल कंजर्व रहती है, सेम रहेगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, यानी ऐसे पर्पसेस में इस्तेमाल हो जाती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो वो तो बिल्कुल हमारे लिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी का जो है वो काम करती है। फॉर एग्जांपल
इसको मज़ीद हम डिस्कस करें तो हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बट समटाइम्स एनर्जी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल एक वेस्ट मटेरियल की तरह काम करती है। ठीक है, लाइक सपोज करें कि हमारे पास केमिकल एनर्जी थी। केमिकल एनर्जी यूजुअली जो है वो सेल्स में स्टोर होती है, वो सेल्स जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही फॉर एग्जांपल किसी बल्ब को मिली तो बल्ब ने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, बल्ब ने इसे दो चीज़ों में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। अब यहाँ पे भी आप अगर गौर करें तो लाइट एनर्जी तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और ये एक तरह से हमारी इन्वायरमेंट को गर्म कर रही है, हीट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये एक जो है वो इसको हम कहेंगे वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है यहाँ पे। सेम इसी तरह से आप जो है दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे रोड्स पे बेतहाशा जो है वो व्हीकल्स चल रही होती हैं, तो उनके चलने की वजह से भी जो है वो क्या होता है, वो से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं होती, वो सिर्फ हमारी एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही होती है या फिर हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को जो है वो ज़्यादा कर रही होती है। तो इस तरह से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, डिसअपीयर होती जा रही है, यानी हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो डिसअपीयर हो रही है, हमारे किसी काम की जो है वो नहीं रह पा रही है। तो ये था हमारे पास टॉपिक, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।